हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र के विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। तो इसका आंसर है सामाजिक विरासत, ऑप्शन 3। सामाजिक विरासत दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र के विषय वस्तु में शामिल नहीं है। ये एक फ्रांसीसी विचारक थे। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ली सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4। लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4। जाति, परिवार और विवाह ये कार्य प्रणालियों की दृष्टि से एक संस्था के रूप में आती हैं। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं संगठित मानव संबंधों के संग्रह हैं जो सर्वजन इच्छा द्वारा स्थापित अथवा मान्य हैं। जो सर्वजन इच्छा द्वारा स्थापित अथवा मान्य है, ये रॉस के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? ऑप्शन में मैकाइवर एवं पेस, गिलिन एवं गिलिन, ऑकबर्न एवं निमकॉफ, मैरिल एवं एल्ड्रिज। तो इसका आंसर है ऑकबर्न एवं निमकॉफ, ऑप्शन 3। ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने संस्कृत के दो भाग भौतिक एवं अभौतिक बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। ऑप्शन है सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह, उपर्युक्त सभी। तो 1955 हिंदू विवाह अधिनियम में सपिंड विवाह की मनाही है, ऑप्शन 3। किसी भी व्यक्ति के संबंध में सपिंड संबंध माता की ओर से 3 पीढ़ियों तक और पिता की ओर से 5 पीढ़ियों तक के व्यक्ति सपिंड कहे जाते हैं। उनमें विवाह करना वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, ए.के. शरण। मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक राधा कमल मुखर्जी है, ऑप्शन 2। राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक और समाज विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2। कार्ल मार्क्स का कहना है कि समाज में 2 वर्ग हमेशा से ही रहे हैं और दोनों में से एक वर्ग शोषक और दूसरा वर्ग शोषित वर्ग रहा है। शोषक वर्ग के अत्याचारों से परेशान होकर शोषित वर्ग में असंतोष फैल जाता है
और वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? ऑप्शन है H.M. जॉनसन, पार्सन्स, R.K. मर्टन, चार्ल्स कूले। तो प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा R.K. मर्टन के द्वारा दी गई है। एक व्यक्ति जब किसी समूह का सदस्य नहीं रहता है एवं उसका सदस्य बनना चाहता है, ऐसे में वह उस समूह के मूल्यों एवं प्रतिमानों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, तो इसे प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन है P.S. कोहेन, लेविस कोजर, राल्फ डेहरनडॉर्फ, जोनाथन टर्नर। तो इसका आंसर है लेविस कोजर। इन्होंने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप में दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व हैं। ये एक जर्मन अमेरिकी समाजशास्त्री थे। संरचनात्मक प्रकारवाद और संघर्ष सिद्धांत को एक साथ लाने का प्रयास करने वाले पहले समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे, P.A. सोरोकिन, E.S. बोगार्डस, इमाइल दुर्खीम। तो इसका आंसर है P.A. सोरोकिन, ऑप्शन 2। सोरोकिन ने कहा है व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। P.A. सोरोकिन एक रूसी अमेरिकी समाजशास्त्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है जॉर्ज सीमेल संबंधित हैं, F. टॉनीज हैं, वान बीज हैं, L.T. हाबहाउस ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, L.T. हाबहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज में, समिति में, समुदाय में, संस्था में। तो इसका आंसर है समिति में, ऑप्शन 2। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। समाजशास्त्र में महाविद्यालय एक संस्था न होकर समिति है क्योंकि यह व्यक्तियों का एक मूर्त समूह है। समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा है? R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास। तो इसका आंसर है D.P. मुखर्जी, ऑप्शन 2। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ये D.P. मुखर्जी का कथन है। M.N. श्रीनिवास एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इन्होंने भारत में जाति प्रथा, सामाजिक स्त्रीकरण, संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण पर कार्य किया।
इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। द सिटी पुस्तक मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया। इनकी प्रमुख पुस्तकों में द सिटी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ चाइना आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो इसका आंसर है किंग्सले डेविस, ऑप्शन 2। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस तथा मूर ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेज, एम गिन्सबर्ग, ऑकबर्न एवं निमकॉफ। तो इसका आंसर है ऑकबर्न एवं निमकॉफ, ऑप्शन 4। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य ढांचे में परिवर्तन से है। और किंग्सले डेविस ने कहा है सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से है जो समाज के संगठित ढांचे में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और उनके प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। गंधर्व विवाह को उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है। हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। मनु ने विवाह को 2 भागों में बांटा है, प्रशस्त विवाह और अप्रशस्त विवाह। प्रशस्त विवाह में ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति आते हैं। अप्रशस्त विवाह में असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह आते हैं। इन्हें उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना जाता है, ये अप्रशस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे। तो इसका आंसर है MN श्रीनिवास, ऑप्शन 3। MN श्रीनिवास के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है, ये MN श्रीनिवास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समुदाय से, समिति से, संस्था से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है समिति से, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है ऑगस्ट कॉम्टे, W पेरेटो, R के मर्टन, E बोगार्डस।
तो इसका आंसर है आर के मर्टन। आर के मर्टन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट प्रकार एवं अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, आर के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम। तो इसका आंसर है आर के मर्टन, ऑप्शन 2। प्रकट प्रकार किसी घटना के वे परिणाम है जिनके घटित होने का अनुमान पहले से रहता है। इसके अंतर्गत इरादे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि अनुमानित परिणाम निकल आए। दूसरी ओर अप्रकट प्रकार किसी घटना के वे परिणाम है जिन्हें न तो कर्ता जानता है, न चाहता है और न ही उसका इरादा रखता है, लेकिन ऐसे परिणाम उसी के व्यवहारों से फलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल, एल.टी. हॉबहाउस, एफ. टॉनीज, वान बीज। तो इसका आंसर है एल.टी. हॉबहाउस, ऑप्शन 2। एल.टी. हॉबहाउस ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों में जॉर्ज सीमेल, बीरकांत, मैक्स वेबर, टॉनीज, वान बीज, स्मॉल, रिचर्ड बोगल, रॉस, पार्क एवं बर्गेस आदि विद्वान शामिल हैं। ये समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु नहीं बल्कि संबंधों का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। तो इसका आंसर है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन 3। डी.एन. मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। वहीं इरावती कर्वे के अनुसार जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है, ये इरावती कर्वे ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति, शक्ति, ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। वर्ण, जाति, शक्ति सभी सामाजिक स्त्रीकरण के आधार हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के 2 आधार हैं, प्राणीशास्त्रीय आधार जिसमें लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक व बौद्धिक क्षमता आती है। सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक आधार जिसमें संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है ग्रीन, मैक्स वेबर, मैकाइवर एवं पेज, एच.एम. जॉनसन। तो इसका आंसर है मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में बात की है। प्रोफेसर ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? सीमेल, बर्गेस, रॉस, वान बीज। तो इसका आंसर है बर्गेस, ऑप्शन 2। समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित, प्रदत्त।
तो इसका आंसर है अर्जित, ऑप्शन 3। व्यक्तिगत योग्यता तथा प्रयत्न के आधार पर जो परिस्थिति प्राप्त होती है उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं शारीरिक कुशलता, बौद्धिक कुशलता, कलात्मक कुशलता, व्यवसाय, संपत्ति एवं राजनैतिक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर है 5, ऑप्शन 2। परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादकों में बैकोफन मुख्य हैं। मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है तथा मैकलेन, लुबॉक एवं टायलर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। मॉर्गन ने परिवार के 5 प्रकार बताए, जिसमें रक्त संबंधी परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल विवाह परिवार। रक्त संबंध परिवार में यह यौन स्वच्छंदता पर आधारित परिवार था। इस अवस्था में रक्त संबंधियों के बीच विवाह की मनाही नहीं थी। समूह परिवार, इस अवस्था में रक्त संबंधी विवाह पर प्रतिबंध लगने लगे, लेकिन विभिन्न संबंधियों के बीच लैंगिक संबंधों की निश्चितता नहीं थी। सिंडेस्मियन परिवार में इस अवस्था में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता था, लेकिन उसी परिवार की विवाहित स्त्रियों के साथ वह यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रत्येक पुरुष को रहती थी। पितृसत्तात्मक परिवार में इस अवस्था में पुरुष का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। वह एक से अधिक विवाह एवं यौन संबंध रख सकते थे। 5वां है एकल विवाह परिवार। यह परिवार का वर्तमान रूप है, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री के साथ यौन संबंध रखता है, जिसके साथ वह विवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? R.S. लोवी, ऑस्कर लेविस, जॉन रेक्स, गुन्नार मिर्डल। तो इसका आंसर है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन 2। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी है। ऑस्कर लेविस का अध्ययन मैक्सिको, प्यूर्टोरिको तथा न्यूयॉर्क सिटी के गरीब समुदायों के अध्ययन पर केंद्रित था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहता था। निम्न वर्ग गंदी बस्तियों की अपनी संस्कृति होती है, जिसे मार्शल क्लिनार्ड ने जीवन की एक शैली मार्शल क्लिनार्ड ने जीवन की शैली जीवन की एक शैली के रूप में माना है, और ऑस्कर लेविस ने उसे गरीबी की संस्कृति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान तथा मजदूर के रूप में किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, डेनियल थॉर्नर, M.N. श्रीनिवास। तो इसका आंसर है डेनियल थॉर्नर, ऑप्शन 3। डेनियल थॉर्नर के अनुसार अनेक शक्तियों के समूहों के सामाजिक संबंधों का एक जाल, जो कि खेती से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, को कृषक समाज कहते हैं।
डेनियल थार्नर ने अपनी पुस्तक एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ इंडिया में कृषकों की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया है: मालिक, किसान और मजदूर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।